मध्य प्रदेश भाजपा को आखिरकार उसका नया अध्यक्ष मिल ही गया। संगठन ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और बैतूल से विधायक हेमंत विजय खंडेलवाल को अपना प्रेसिडेंट चुना है। वैसे मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनने की रेस में कई बड़े बड़े नेता थे, जैसे नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, नंदिता पाठक। लेकिन अगले 3 साल की कमान खंडेलवाल को सौंप दी गई। वे निर्विरोध चुन लिए गए। सीएम मोहन यादव ने खुद उनका हाथ थामकर उनका नामांकन दाखिल करवाया। अब सवाल ये है कि जिस पद के लिए बड़े बड़े दिग्गज हाथ पैर मार रहे थे, वो अचानक से हाथ मलने को मजबूर कैसे हो गए और हेमंत विजय खंडेलवाल को ही पार्टी की कमान क्यों सौंपी गई, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। लेकिन पहले नए बीजेपी प्रेसिडेंट के बारे में कुछ जान लेते हैं। 61 साल के हेमंत खंडेलवाल वर्तमान में बैतूल से विधायक हैं, एक कारोबारी भी हैं और सांसद भी रह चुके हैं। हेमंत खंडेलवाल के पिता विजय खंडेलवाल भी 4 बार के बीजेपी सांसद थे। 2007 में उनके निधन के बाद उन्हें उनके पिता की सीट बैतूल से उपचुनाव में उतारा गया और वे पार्लियामेंट पहुंचे। इसके बाद वे 2013 में बैतूल विधानसभा से विधायक बने, 2018 में भी जीते और 2023 में फिर से विधायक बने। इस दौरान वे बैतूल के बीजेपी जिला अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने बीजेपी प्रदेश कोषाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाली है। यूपी चुनाव में 15 जिलों में इन्हें कार्यकर्ता समन्वय का भी काम सौंपा गया था, इसीलिए उनकी संगठन में मजबूत पकड़ भी है। संगठन में हेमंत खंडेलवाल की छवि एक साफ सुथरे नेता की है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। अच्छा, आपको ये हैरान करने वाली बात लगी होगी कि बीजेपी में इतने सालों से सक्रिय राजनीति कर रहे हेमंत खंडेलवाल कभी विवादों में या सुर्खियों में नहीं रहे। इसकी वजह यह है कि उन्हें लाइमलाइट से दूर रहकर जनता का काम करने के लिए जाना जाता है। वैसे ये कहा जा रहा है कि हेमंत खंडेलवाल सीएम मोहन यादव की पसंद हैं, इसीलिए उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया है। कुछ ये भी कह रहे हैं कि प्रदेश में 30% वैश्य हैं, इसीलिए पार्टी ने राजनीतिक समीकरण बैठाने के लिए उन्हें ये पद सौंपा है। जैसे सीएम मोहन यादव ओबीसी हैं, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सवर्ण हैं, दूसरे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा अनुसूचित जाति से हैं और एमपी से केंद्रीय मंत्री डीडी उइके आदिवासी हैं। इसीलिए किसी वैश्य समाज से आने वाले नेता को ये जिम्मेदारी दे दी गई। इस मामले में प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। हेमंत खंडेलवाल के बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे परिवर्तन निश्चित तौर पर होंगे। मंत्रिमंडल का जो फेरबदल है वो उसकी भी प्रतीक्षा हो रही है। निगम मंडलों में भी नियुक्ति होना है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहुत सारे जो संगठनात्मक परिवर्तन होना है वो होंगे, क्योंकि जो रणनीति अब बनेगी 2025 में, जो टीम बनेगी, उसकी कुछ ना कुछ आपको जो बेस वर्क है, जो काम है, वो 2025 से आगे की राजनीति में तय होना है। और हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में ही 2028 का विधानसभा चुनाव होना है। तो इस कारण समन्वय बेहद महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष समन्वय करके वरिष्ठ नेताओं के साथ तालमेल बिठाकर कैसे 28 की रणनीति बनाते हैं, क्योंकि भाजपा के लिए जो 28 का चुनाव है बहुत निर्णायक चुनाव होने वाला है। और उस चुनाव के बाद कांग्रेस की कितनी संभावनाएं राज्य में बनेंगी, इस पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा के मजबूत होने पर कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, तो इसमें एक आखिरी चोट भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है कि जिससे कांग्रेस कभी ना उठ सके। लेकिन जो अंदर की बात है वो ये है कि खंडेलवाल किसी नेता के खास आदमी है ही नहीं, यानी किसी बीजेपी लीडर के खेमे में आते ही नहीं है। दरअसल संगठन को अपना नया अध्यक्ष चुनने में देरी इसीलिए हो रही थी क्योंकि बड़े नेता अपने अपने खेमे वाले किसी व्यक्ति को इस पोजीशन में देखने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। कोई जाति समीकरण बैठा रहा था, कोई शिवराज के खेमे के दावेदार था, तो कोई वीडी शर्मा के खेमे से था। अगर संगठन खेमे वाली राजनीति के चक्कर में पड़ता तो एमपी बीजेपी के लिए आने वाले दिन बड़े मुश्किल भरे हो जाते। हेमंत खंडेलवाल की गुडविल ही यही है कि वो खेमे वाली राजनीति का हिस्सा नहीं है और संगठन को इस समय ऐसे ही नेता की तलाश थी जो किसी गुटबाजी का हिस्सा ना हो और कार्यकर्ताओं में समन्वय स्थापित कर सके। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि हेमंत खंडेलवाल को कमान मिलने से एमपी बीजेपी में
क्या बदलाव होता है। वैसे आपको क्या लगता है, बीजेपी एमपी में किस तरह के बदलाव होने चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए शब्दसाची को फॉलो करते रहें। धन्यवाद।